महाप्रसंग के शेष भाग में हम सभी जानेंगे। आज यदि पक्षियों में यदि कोयल प्रिय है तो अपने बोली के कारण प्रिय है ना, अपने स्वभाव के कारण प्रिय है। आज सबके मन में वह मिश्री घोलती है, उसकी बोली बड़ी मधुर होती है। और कार्य यदि कर्कश है और किसी को नहीं सुहाता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, जिसके घर के सामने जाकर काँव काँव करता है वही ढेला लेकर उड़ा देता है, इसका एक ही कारण उसका भी बोली है। बोली तो दोनों बोलता है, लेकिन एक के बोली में मधुरता है और एक की बोली में कर्कशता है। इससे भी हमको सीख मिलता है कि मुझे वाणी में, बोली में मिठास लानी चाहिए। कर्कशता अपने जीवन से अपने व्यक्ति भी बिखर जाते हैं। एक वह व्यक्ति होते हैं जिसके लिए मीठे भावनाओं वाले व्यक्ति दिल में उतर जाते हैं, और तीखी भावनाएं वाली और उल्टी सीधी बोलने वाले कर्कश व्यक्ति दिल से उतर जाते हैं। उतरते तो दोनों हैं, एक मीठी वाणी के कारण दिल में उतर जाते हैं, दिल में राज करते हैं। उनके लिए ख्याल बनता है, याद बनता है, अनुष्ठान बनता है, श्रद्धा बनता है, प्रेम बनता है। और एक के लिए जो अपनी बोली के लिए, कर्कशता के लिए और कठोर वाणी के लिए, वाणी पर नियंत्रण न होने के कारण वह लोगों के दिल से उतर जाता है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई, इस संसार में दोनों ने कहा कि कंस के द्वापर युग में ही मारे गए, उनका संहार हो गया भगवान श्री कृष्ण का संहार। लेकिन आज के कलिकाल में हर मन में विराज रहे कंस नहीं मरा है। उसके मन की कंस मारने के लिए जो उदंडता है, जो क्रूरता है, उस कंस को मारने के लिए ज्ञान रूपी कृष्ण की अवतार लेना मन मंदिर में जरूरत है। रावण को बोलने नहीं आता था, इसलिए उसका अपने सगा भाई विभीषण साथ छोड़ दिया। और भगवान राम को बोलने आता था, मधुर थी वाणी में मुस्कान थी, व्यवहार मीठा था, स्वभाव मीठा था, इसलिए मन में शांति प्रदान करते थे। इसलिए विभीषण जाकर भगवान राम के शरण में जा रहे थे और दुश्मन के भाई को भी अपना भाई बना लिए भगवान राम। और एक बोली के कारण, एक स्वभाव के कारण, मिठास के कारण और उनकी विजय प्राप्त। यदि रावण को भी बोलने आता तो इतना बड़ा नतीजा, इतना बड़ा परिणाम न हो। भगवान राम जब विजय पताका फहराए और अंतिम चरण में रावण से जो कुछ ज्ञान लेने के लिए लक्ष्मण से कहा, तो एक ही शब्द, ऐसे तो बहुत बात उन्होंने कहा। रावण ने कहा कि देख, लक्ष्मण जी महाराज ने पूछा कि हे रावण, आप अपने जीवन काल में कोई ऐसे काम शेष रह गया जो नहीं कर पाए हैं, बता दीजिए। उन्होंने कहा कि हे सरकार, मैंने एक बार की बात है कि जब जंगल में शिकार खेलने गया तो मुझे बड़ी जोड़ों की प्यास लगी। जब जोड़ों की प्यास लगी तो मैंने समंदर में गया और एक चिल्लू पानी पिया तो मुझे पिया नहीं गया, इतना कड़ा तीखा था, नमकीन था। मैंने पानी को ठुकर दिया और मन में सोचा कि यार, मुझे एक घूंट पानी पीने में इतना कठिनाई हो रहा है कि मेरे लंका के पशु पक्षी नर नारी कैसे पानी पीते हैं। इसके लिए मैंने निर्णय किया कि सारे समंदर के पानी उबलवा दिए जाएंगे और इसमें दूध भर दिए जाएंगे। मेरा पहला जीवन का एक ही कार्य शेष रह गया है प्रभु। दूसरा काम मैंने सोचा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल मुख रामावत नहीं। जन्म जन्मांतर तक ले जतन करते करते ऋषि मुनि शरीर त्याग देते हैं, लेकिन मालूम नहीं कि उनकी ईश्वर की प्राप्ति होता है या नहीं होता है। इस कार्य के लिए मैंने सोचा कि अंबर से लेकर, आकाश से लेकर धरती तक मैं एक सीढ़ी लगा दूँ ताकि लोग स्वर्ग आने और जाने में कोई कठिनाई नहीं हो सके। मेरा
दूसरा काम शेष बच गया। और तीसरा काम उन्होंने कहा कि जब भी मैं अपने नजरों से किसी माता पिता को पुत्र के लिए कलेजा पीट पीट कर बिलखते देखता हूँ, मैं इतना क्रूर होने के बाद भी मेरा हृदय द्रवित हो उठता है। इसलिए मैंने मन में सोचा कि माता पिता के रहते संतान की मृत्यु न हो सके, इसके लिए मैं बहुत ठोस कदम उठाने वाला था सरकार। भगवान मुस्कुराए और सबके बात उन्होंने कहे कि सरकार, यदि समंदर में ही दूध भर दिया जाए तो फिर इतने जो स्तनधारी भैंस गाय जितने भी दूध देने वाले प्राणी का जो ब्रह्मा ने निर्माण किया है उसका कौन देखभाल करेगा, उसका क्या होगा। यदि स्वर्ग में सीढ़ी लगा दिया जाएगा तो फिर परमात्मा की खोज के लिए मन शांत करके लोग कैसे बैठ पाएंगे, स्वर्ग का क्या महत्व रह जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि माता पिता के रहते पुत्र के यदि गमन नहीं होगा तो फिर किसकी आयु कितनी है, फिर यमराज का क्या काम होगा, और किसकी आयु कितना है ये का लेखा जोखा कैसे रहेगा, और कर्मों का लेखा जोखा का महत्व क्या है। इन तमाम बातों के साथ रावण ने एक शब्द और कहा कि लक्ष्मण, राम राज करेंगे और ज्ञान मिलेगा। लक्ष्मण आप ज्ञान लोगे। भगवान ने मुस्कुरा कर कहे, रावण तुम मुझे ही बता दीजिए कुछ बात तो ऐसी, आप तो बड़े विद्वान ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि मैं, हे प्रभु, मैं आपके समक्ष कुछ ज्ञानी नहीं। जिस तरह के सूर्य के सामने एक दीपक का कोई महत्व नहीं होता है, उसी तरह से हे प्रभु आपके समक्ष मेरा कोई महत्व नहीं है। पिता परमात्मा मेरे आप राम हो। मैंने आपको बैर की भावना से भक्ति किया है। मैंने सोचा कि तामस शरीर कछु भक्ति नहीं। मैं मदिरापान मांस मछली खाने वाला व्यक्ति हूँ, इससे मुझ में प्रीति प्रेम से भक्ति भावना नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने आपसे दुश्मनी भाव से भक्ति किया है। आइए और आगे की बात उन्होंने कहा कि सरकार, जिस काम को जो काम पवित्र लगे उस काम को शीघ्र कर लेना चाहिए, और जिस काम में लगे कि हानि होने वाला है उसे आज कल परसों परसों करते करते टाल देना चाहिए। इस प्रकार से मेरे धर्म प्रेम सज्जन भाई बहनों, इस महाप्रसंग को विशेष प्रारूप न देते हुए अब वाणी धीरे धीरे विराम की ओर जा रहा। यदि आपको इस मीठी प्रसंग में एक भी शब्द अच्छा लग जाए तो आप उस शब्दों को अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन में लागू करेंगे और उस शब्द के आधार मानकर अपना जीवन तय करने की मन बनाइएगा। मेरे धर्म प्रेम से भाई बहनों, इस महाप्रसंग को आप उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक जरूर अवश्य करेंगे, ताकि हर वाणी सेवा केंद्र से हर वाणी सेवा आप तक निःशुल्क निष्पाप भाव से पहुँचता रहे। जय जय सीताराम महाराज की जय।